तो चलिए आ गए हैं आज आप लोग के बीच एक छोटे से टॉपिक को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? मानव मस्तिष्क। जैसा कि आप सोच लीजिए, जिस लड़की को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं उसको आपका दोस्त भी प्रपोज करना चाह रहा है, तो क्या आएगा? आपको नफरत आएगा, है ना। तो प्यार नफरत हो गया, ठीक है। थर्ड समय लीजिए, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो लड़की आपका प्यार पूरा एक्सेप्ट कर ली, तो अब क्या कीजिएगा? खुशी से नाचने लगिएगा। तो खुशी क्या हुआ? खुशी भी जो है सो हाइपोथैलेमस का काम है। आप जिस लड़की को प्रपोज करना चाह रहे हैं, को आप प्रपोज करना चाह रहे थे और उसको आपका दोस्त प्रपोज कर दिया, तो आपको अपने दोस्त से क्या हो जाएगा? जलन। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तो चलिए आ गए हैं आज आप लोग के बीच एक छोटे से टॉपिक को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? मानव मस्तिष्क। जैसा कि देख रहे हैं कि इसका पिक्चर बना हुआ है, ये हमारे शरीर का एक अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। तो इसको पूरा कंप्लीटली बोला जाए तो क्या है? मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो ये आखिर है क्या? चलिए हम लोग इसी पर आज बात करेंगे। आम भाषा में अगर हम लोग जानने का प्रयास करें कि मानव मस्तिष्क होता क्या है, तो मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो हमें सभी क्रियाओं को करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जैसे सोचना, समझना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, etc, है ना। समझ में आ गया? तो इसको हम समझ लेते हैं ऐसे। आप इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि मानव मस्तिष्क हमारे एक बड़े से शरीर का छोटा सा अंग। यदि आप दूसरे शब्दों में समझें कि एक बड़े से शरीर का छोटा सा हिस्सा जो हमें सारे काम करने में जो है सो हेल्प करता है ना, मदद करता है। और आप ऐसे भी समझ लीजिए कि हमारे इस शरीर का एक मालिक जो होता है वही होता है मानव मस्तिष्क, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मानव मस्तिष्क को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। देखिए, मानव मस्तिष्क का हमारा पहला कैटेगरी क्या है? अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, ठीक है। हम लोग आते हैं सेकंड, देख रहे हैं हमारे जो है सो इस साइड देखेंगे कि मध्य मस्तिष्क लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, है ना। इंग्लिश में बोल सकते हैं बीच, इंग्लिश में मिड ब्रेन बोल सकते हैं, और हिंदी में बीच का हिस्सा वाला जो मस्तिष्क होता है वो होता है मिड ब्रेन। देख रहे हैं ये यहाँ पे एरो मारा हुआ है, ये हमारा क्या है? मिड ब्रेन। ये जो हिस्सा है ये क्या है? हमारा मिड ब्रेन है ना, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो है सो जो फोर ब्रेन था ये हमारा क्या है? पूरा आगे का हिस्सा है। देख रहे हैं ये हमारा बॉडी का, ये आप पूरा समझ लीजिए, ये पूरा हमारा हिस्सा क्या होता है? आगे का हिस्सा, है ना। ये हमारा पूरा हिस्सा हमारा आगे वाला क्या है? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या क्या है? सेरेब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क एक ही होगा, बीच में जो है सो, है ना। ये देख लीजिए। थर्ड आइए, थर्ड देख रहे हैं हमारा क्या है? थर्ड जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट है वो क्या है? पश्च मस्तिष्क। इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का मतलब यहाँ पे होता है पीछे का मस्तिष्क, है ना। हमारा दिमाग जो है सो पीछे जो हमारा होता है हिस्सा, जो बोलता है ना कि पीछे नहीं मारना चाहिए दिमाग में, वही, है ना। माथा में पीछे नहीं मारना चाहिए, वही हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन हमारा होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इसमें जो हमारे कैटेगरी है वो क्या है? पॉन्स है ना, मेडुला है और अनु मस्तिष्क है, ठीक है। इसको सेरिबेलम भी बोलते हैं। आप समझ सकते हैं ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, है ना, समझिएगा। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक पे। पहले वाले टॉपिक को देखते हैं क्या है? अग्र मस्तिष्क होता क्या है? देखिए, हमारा जो दिमाग है, दिमाग का सबसे आगे वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए हमारा ये आँख है, ठीक है। ये हम लोग आँख है, आँख के बाद जैसे कि ये आँख देख लीजिए ऐसे होता है ना। अब यहाँ के जो सामने का पार्ट देख रहे हैं वो हमारा क्या है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के अंदर देखिए क्या क्या है? सामने का पार्ट का दिख रहा है तो क्या है? हमारा सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम, है ना। अब सेरेब्रम होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम को बोलते हैं परम मस्तिष्क। ये क्या होता है? हमारा शरीर का सबसे जो है सो बड़ा हिस्सा। देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा जो सेरेब्रम ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग का, ठीक है। अब समझिएगा, इस हमारा यहाँ पे आँख है, इस आँख का काम क्या है? जाहिर सी बात है देखना। आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम जो सूंघना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? आँख कान नाक, है ना। तो आँख का नाक होता है क्या है? आँख कान नाक जनरली क्या है? हमारे शरीर में बस एक तरह से सूचना को भेजता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं आपके सामने एक जस्ट सांप आ गया, तो सांप को देखते मात्र आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर जाओगे। तो ये आपका जो आँख है क्या किया? दिमाग को बता दिया कि सांप जो है सो जहरीला होता है, वो काट सकता है, उसका जहर जो है सो हमें नुकसान कर सकता है, आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? हमारा आँख जो है सो आइडेंटिफाई कर लिया और हम लोग जो है सो दिमाग को मैसेज भेज दिए, है ना। तो अग्र मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम का काम क्या है जी? तो समझिए इसका काम क्या है? देखना, है ना, सोचना, है ना, फिर समझना, ठीक है। फिर क्या है? बुद्धि लगाना, ठीक है, बुद्धि लगाना, ठीक है। फिर तर्क लगाना, बुद्धि या तर्क बोल सकते हैं, ये सब इत्यादि। या फिर समस्या का समाधान करना,
समस्या का समाधान करना याद रखिएगा, या फिर तर्क लगाना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का हल करना, है ना, हल करना। अब इसको शॉर्टकट में मैंने लिखा है समझने के लिए। अब देखिए एक्चुअली में है क्या, आपके पिताजी आपको आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा कि हमको पापा बुला रहे हैं, तुमको सुनना है ना, नहीं सुनेंगे तो वो पिटाई खा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका सोचने का काम हो गया। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को देखते हैं, तो देखते मात्र पहचान लीजिएगा कि वो मेरा दोस्त है। तो ये पहचानने का काम, समझने का काम, सोचने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है। सुन के पहचान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने मुझे पुकारा तो उसके आवाज़ से मैं पहचान लूँगा कि वो मुझे आवाज़ दे रहा है ना, और मैं उसको तुरंत रिप्लाई करूँगा कि हाँ बताओ क्या बात है। तो समझ में, सोचना समझने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा प्रमस्तिष्क। समझ आया, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। आइए सेकंड टॉपिक पे। सेकंड देख रहे हैं क्या है, सेकंड हमारा जो है सो वो क्या है, थैलेमस। क्या है जी, थैलेमस। थैलेमस को मैं यहाँ लिखता हूँ समझने के लिए, देखिएगा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। थैलेमस का काम क्या समझिए। थैलेमस देख रहे हैं, इसका जो एरो मारा हुआ है यहाँ मारा हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा जो क्या है थैलेमस है। देखिएगा थैलेमस एक्चुअली में जो है ना, आपको मान लीजिए कि पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। मान लीजिए कि अगर आपको आपके पैर में कांटा चुभ गया और कांटा चुभने मात्र आपको समझ में आ गया कि मुझे दर्द होने लगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दर्द महसूस कराएगा, ठीक है, क्या महसूस कराएगा, दर्द, ठीक है। दर्द के साथ साथ मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी महसूस कराएगा आपको। मान लो कि गर्मी लग रहा है तो बोलेगा क्या कि चलो भैया थोड़ा साइड में बैठते हैं जहाँ पे छाँव हो, चाहे ठंडा वातावरण हो वहाँ, है ना। या फिर मान लीजिए कि ठंडा का मौसम है तो ठंड लगेगा, तो ये सब है ना, इत्यादि। तो दर्द हो रहा है हमारा शरीर में, चाहे गर्मी लग रहा है चाहे ठंड लग रहा है, इत्यादि चीज़ को महसूस कौन कराएगा, इत्यादि चीज़ को महसूस जो कराएगा वो कौन कराएगा, हमारा कौन कराएगा, तो हमारा जो है सो वो थैलेमस है। तो थैलेमस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। थैलेमस क्या होता है, बस अगर मान लीजिए कि हमें गर्मी लग रहा है और गर्मी लगने से हम लोग को क्या हो रहा है कि लगता है कि हवा में बैठे, चाहे पंखा के सामने बैठे, चाहे एसी सामने बैठे, चाहे पेड़ के नीचे बैठे, तो ये जो हम लोग को महसूस जो हमारा जो कर रहा है बॉडी, वो क्या कर रहा है, थैलेमस के द्वारा कर रहा है। यानी कि अगर हमारे शरीर में गर्मी का अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, तो ये हमको कौन बताएगा, ये थैलेमस। थैलेमस जो है सो हमारे दर्द को आने का प्रयास करेगा। आपको दर्द हो रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो ये सभी चीज़ को महसूस कौन कराएगा, थैलेमस। और थैलेमस का कुछ काम नहीं है, समझ आया। अब आप देख रहे हैं थर्ड क्या है, थर्ड है हाइपोथैलेमस। देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को समझ लिया ऐसे कि हाइपोथैलेमस जो है ना थोड़ा सा साइको है। क्या है, साइको। हाइपो को साइको समझ लीजिए, फिर समझिएगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस का काम है सिर्फ दर्द महसूस कराना, ठंडा गर्मी महसूस कराना, मतलब आपको वातावरण के अनुकूल मतलब बनाना। अगर आपको वातावरण में गर्मी लग रहा है तो आपको बोलेगा कि चलो छाँव में, है ना। अगर आपको सर्दी लग रहा है तो बोलेगा क्या, चलो आग के सामने बैठे, चाहे स्वेटर पहन ले, चाहे कोट पहन ले, चाहे ऊनी कपड़ा पहन। ठंड के मौसम में गर्मी लेने के लिए महसूस कौन कराएगा, हमारा थैलेमस। गर्मी के मौसम में ठंडा वातावरण में जाने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये थैलेमस। कहने का मतलब थैलेमस जो है सो हमारा वातावरण के अनुकूल हमें ढालता है, हमें बताता है कि आप ये करो, हमको मैसेज देता है ना, उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। थैलेमस का बाद जो है सो थर्ड क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा साइकोथैलेमस है, याद रखिएगा। हाइपो का मतलब ना समझिएगा क्या होता है, मैंने कहा इसको समझिए साइको के थ्रू, साइकोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस होता है क्या, अगर मान लीजिए आपको किसी पे प्यार आ गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो ये प्यार वाला जो फीलिंग जगा रहा है ना, कौन जगा रहा है, हाइपोथैलेमस। आप सोच लीजिए जिस लड़की को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं उसको आपका दोस्त भी प्रपोज करना चाह रहा है, तो क्या आएगा, आपको नफरत आएगा, है ना। तो प्यार नफरत हो गया, ठीक है। थर्ड समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो लड़की आपका प्यार को पूरा एक्सेप्ट कर ली, तो अब क्या कीजिएगा, खुशी से नाचने लगिएगा। तो खुशी क्या हुआ, खुशी भी जो है सो हाइपोथैलेमस का काम है, खुशी दिलाना। अगर मान लीजिए आपकी जो है सो जो आप जिस लड़की को प्रपोज करना चाह रहे हैं वो अगर आपके प्यार को ठुकरा देती है, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, तब क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, आपका मन दुख हो जाएगा, है ना, आपका मन दुखी हो जाएगा। तभी क्या है, हाइपोथैलेमस का ही काम है ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, प्यार, नफरत, खुशी, दुखी, है ना। और सुनिए, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो लड़की अगर आपका प्रपोजल पूरा ठुकरा दी, पूरा आपको उल्टा सीधा गरिया दी, है ना, तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप चले जाइएगा डिप्रेशन में, आप दुखी हो जाइएगा। डिप्रेशन में जाने के बाद आपको भूख प्यास नहीं लगेगा, चाहे भूख प्यास लगे ना लगे, ये सारा काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। भूख प्यास से आपका कहानी खत्म, ठीक है, मर जाइएगा हाइपोथैलेमस के चक्कर में, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद अगर मान लीजिए कि जिस लड़किया को आप प्रपोज करना चाह रहे थे और उसको आपका दोस्त प्रपोज कर दिया, तो आपको अपने दोस्त से क्या हो जाएगा, जलन। तो ये सभी चीज़ जो है ना, ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। साफ भाषा में समझिए कि प्यार, मोहब्बत, खुशी, दुखी, है ना, और नफरत, घृणा, जो भी है, नफरत घृणा सेम चीज़ होता है, ठीक है, नफरत, ठीक है, जलन इत्यादि जो हेल्प जो करता है हमें समझने बुझने में, कौन करता है,
है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, ये जो है ना ये आदमी को मरवा देता है। आजकल का लड़का लोग क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस के चक्कर में ही जान दे रहा है, डिप्रेशन में चला रहा है, डिप्रेशन में जाने के बाद फांसी पर लटक जा रहा है। तो ये सब काम आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से बच के रहना है, इसको अपने कंट्रोल में रखना है, समझ में आया। और उसके पीछे एक गाना भी है, थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बन। सुना गाना, चलिए आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा हो गया, ये हमारा जो है सो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का सारा पार्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं क्या, देखो क्या, मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं क्या, मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन देख रहे हैं, इसका जो है सो एरिया ये वाला है। मिड ब्रेन का काम क्या समझेंगे, ये मिड ब्रेन हमारा ये वाला जो व्हाइट वाला है, ठीक है। चलिए समझते हैं मिड ब्रेन क्या है। अब समझिए कि मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता क्या है। देखिएगा ये जो है ना, ये क्या है, सो क्या करता है, देखने, है ना, सुनने की शक्ति को क्या करता है, कि शक्ति को क्या करता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करता है, ठीक है। समझ लीजिए कि ये बुढ़ापा आ जाता है ना, आदमी लोग को थोड़ा कम सुनने को, आदमी थोड़ा कम सुनता है, कम देखता है, तो वो सब जो है ना ये मिड ब्रेन के ही थ्रू होता है। तो चलिए हमारा जो ये भी हो गया पार्ट, मिड ब्रेन देख रहे हैं बीच का हिस्सा होता है। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा जो है सो क्या है, पश्चिम मस्तिष्क यानी कि जो है सो हिंड ब्रेन, यानी कि ये क्या होता है, हमारे सबसे पीछे का हिस्सा। तो देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे पार्श्व मस्तिष्क में क्या है, पॉन्स, मेडुला और मस्तिष्क, है ना। पॉन्स का काम क्या है, पॉन्स का जो काम है सो क्या है, श्वसन को नियंत्रित करने के लिए। याद रखिए कि जीने के लिए हेल्प कौन करेगा, ये पॉन्स, यानी कि श्वसन ले रहे हैं, श्वसन पर नियंत्रण, है ना। तो ये हमारा किसका काम है, पॉन्स का। अब आते हैं मेडुला। देखिए मेडुला का काम क्या है, देखिए मेडुला का काम क्या है। मेडुला का काम समझ लिए कि अगर लड़की लोग को मिल गया गुपचुप, तो गुपचुप देख करके सीधे क्या टपकना, सीधे लार, लार टपक टपक रहा है, लार आना, है ना। और समझ लीजिए मान लीजिए कि अगर ओवर खाना खा लेने से क्या होता है, उल्टी होता है, तो उल्टी आना, लार आना, उल्टी आना। ये क्या, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट समझ रहा है, मतलब ये दिल का धड़कना। तो ये सभी का जो कंट्रोल है किस पे, मेडुला पे है। मेडुला क्या करेगा, मेडुला हमारे कोई भी अगर स्वादिष्ट भोजन को देख लिए तो ऑटोमेटिक जीभ पे लार आने लगती है ना। और उल्टी आने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा खाना खाने से, अनपच वगैरह हो जाने से क्या होता है, होकर के निकल लेता है, उसको बोलते हैं उल्टी आना। और हार्ट बीट, ETC, ये सारा काम किसका है, हमारा ये मेडुला का। इसके अलावा समझ सकते हैं कि इसका जैसे कि हम लोग श्वास ले रहे हैं, यानी कि ये पॉन्स से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। और इससे समझ सकते हैं कि श्वास ले रहे हैं, श्वास वगैरह लेना, अगर मान लीजिए कि क्या हो गया, पानी पी रहे हैं, अचानक से हम लोग को क्या आ गया, थोड़ा सा सरक गए, यानी खांसना, खांसी आना, ठीक है, खांसी आना। चाहे बोल सकते हैं कि अचानक से गले में खराश आना, ETC क्या है हमारा, ये मेडुला का काम है। तो हमारा ये हो गया। थर्ड जो देख रहे हैं क्या है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम लोग समझ लेते हैं ऐसे, अनुमस्तिष्क को हम लोग समझ लेते हैं, करता है हमारे पूरा शरीर पे क्या करता है, संतुलन में रखता है। शरीर पर, शरीर का जो होता है पूरा संतुलन, शरीर का क्या होता है, ये संतुलन में रखता है, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल चला रहे हैं तो आपको दिमाग बोल रहा है कि नहीं ऐसे काटो, ऐसे काटो, हैंडल है ना, तो हैंडल काटना। चाहे आप बाइक चला रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो कि खेल रहे हो कुछ गेम वगैरह, तो सब इस चीज़ में क्या होता है, संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमारा ये काम करता है कौन, अनुमस्तिष्क, है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो यही था हमारा मानव मस्तिष्क का टॉपिक जिस पे हमने आज जिक्र किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक वीडियो को फिर से देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ ही गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।